Hello and welcome to English Buzzing. Today our talk is all about some vocabulary. हम जानते हैं कि vocabulary बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेज़ी सीखने के लिए. तो आज की vocabulary है, ये कुछ phrases है और कुछ idiomatic phrases है. So हमारे पास पहले वाली idiomatic phrase है pull your socks up. जब हम बात करते हैं pull your socks up, इसका simply मतलब होता है कि मेहनत करना. So we can say you should pull your socks up if you want to succeed. अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको क्या करना है? Pull your socks up. हम किसी को भी बोल सकते हैं pull your socks up means to work hard. Then it is jot down. Jot down का मतलब होता है to write. Write का मतलब होता है लिखना, नोट करना. तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बताऊँगा, I will jot down your name. मैं आपका नाम लिखूंगा. I will jot down your name. या यहाँ पर कुछ सेंटेंस है मैं बताऊंगा. Please jot down these sentences. Okay? Then it is pep up. Pep up होता है to encourage. किसी को encourage करना, हिम्मत बढ़ाना किसी की, तो उसको हम बोलते हैं pep up. जैसे कि I should pep up my students. मुझे अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, पैप अप करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए उनकी. या अगर कोई गरीब है, वी शुड पैप हिम अप, हमें उसको पैप अप करना चाहिए. देन इट इज़ सिक ऑफ. सिक ऑफ आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिस चीज़ से आप तंग आ चुके हो या आप उसको पसंद नहीं करते हो, तो हम वहाँ पर सिक ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं. हम किसी पर्सन के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी और किसी और चीज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड ऑफ. आप टायर्ड ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं या सिक ऑफ. फॉर एग्जांपल, आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग आया हूँ. या आई एम सिक ऑफ द वेदर, मैं इस मौसम से तंग आया हूँ. सो जिस चीज़ से हम तंग आते हैं तो वहाँ पर हम सिंपली सिक ऑफ या टायर्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. देन इट इज़ बाय एंड बाय. बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली. ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता. इसके बजाय हम स्टेप बाय स्टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एक एग्जांपल है, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय एंड बाय. मैं अपनी अंग्रेज़ी सीखूंगा आहिस्ता आहिस्ता मीन्स ग्रेजुअली. और आई विल लर्न इंग्लिश बाय एंड बाय. आई विल इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग बाय एंड बाय. बहुत सारे सेंटेंस हो गए. फिर इसके पास है बम्प अप. बम्प अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, टू इंक्रीज. वी कैन यूज द वर्ड बम्प अप और वी कैन यूज बक अप ऑल्सो. नाउ वी हैव अ टर्म बम्प अप. फॉर एग्जाम्पल, टू इंक्रीज. प्रैक्टिस विल बम्प अप योर कॉन्फिडेंस. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी. सो वी कैन से प्रैक्टिस विल बम्प अप योर कॉन्फिडेंस. ओके, टू इंक्रीज. देन इट इज गियर अप. गियर अप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर हम किसी को किसी काम के लिए तैयार करते हैं. अगर मेरा दोस्त है वो एक किसी काम के लिए तैयार नहीं है तो मैं उसको गियर अप करना चाहता हूँ उस एक्टिविटी के लिए. तो गियर अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर समवन फॉर एन एक्टिविटी. किसी को किसी काम के लिए तैयार करना. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गियर हिम अप फॉर लर्निंग. मैं उसको लर्निंग के लिए तैयार करूँगा. gear him up for learning. Or I will gear him up for learning English. I will gear him up for playing cricket. किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए तैयार करना. उसके बाद है tear up. tear up होता है फाड़ना, काटना and all that. जैसे हम क्लोथ्स को भी फाड़ते हैं कभी. So मैं कहूँगा I will tear up my clothes. I will tear up the piece of paper or I will tear up this paper. तो tear up का मतलब होता है to cut. I will tear it up. मैं इसको फाड़ डालूँगा. देन इट इज़ कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड करना, मुलतवी करना. जैसे अगर मैच चल रहा है तो बारिश हो रही है तो हम मैच को कॉल ऑफ कर सकते हैं. अगर स्ट्राइक है हम उसको वापस देंगे, मतलब हम सस्पेंड करेंगे, तो हम उस वक्त कॉल ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि कॉल ऑफ का मतलब होता है सस्पेंड, टू सस्पेंड. दे विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक. वो स्ट्राइक को कॉल ऑफ करेंगे. और दे विल कॉल ऑफ द मैच. वो मैच को कॉल ऑफ करेंगे. देन इट इज़ लास्ट वन, हाइक अप. हाइक अप होता है जैसे मेरे ट्राउज़र्स हैं, मुझे डॉक्टर बताएगा इनको ऊपर करो, मैं आपके ये इंजरीज देखूंगा या कुछ. तो हाइक अप होता है ऊपर करना, टू रेज. सो आई कैन से दैट प्लीज़ हाइक अप योर ट्राउज़र्स. इनको ऊपर करो. Please hike up your trousers. Hope you understood today's vocabulary very well. See you again in the next video. But please don't forget to follow, subscribe and like the video. Thank you.